हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप जानते हैं कि मार्च का महीना है, आप सबके एग्जाम जल्द ही होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 16 वन के मार्ग में, जो कि है एक प्यारी सी कविता। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न के अभ्यास हम इसमें करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है। प्रश्न 1, नगर के बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। उत्तर, नगर से बाहर निकलकर 2 पग अर्थात थोड़ी दूरी चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। उनके कोमल होठ सूख गए, वे शीघ्र ही थक गई। चलिए अगला प्रश्न, अब और कितनी दूर चलना है। पवन कुटी कहाँ बनाएंगे। किसने किससे पूछा और क्यों। क्या है इसका उत्तर। अब और कितना दूर चलना है, पवन कुटी कहाँ बनाएंगे, ये शब्द सीता जी ने श्री राम से पूछे क्योंकि वे बहुत अधिक थक गई थी। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की। उत्तर, राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी है तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे, जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। अगला प्रश्न नंबर 4, दोनों सवैयों के प्रसंग में अंतर स्पष्ट करो। तो 2 प्रसंग थे ना इसमें, चलिए उनमें अंतर स्पष्ट करते हैं। पहले सवैये में वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता एवं थकान का वर्णन है। वे अपने गंतव्य के बारे में जानना चाहती हैं। पत्नी सीता की ऐसी बेहाल अवस्था देखकर रामचंद्र जी भी दुखी हो जाते हैं। जब सीता नगर से बाहर कदम रखती है तो कुछ दूर जाने के बाद काफी थक जाती है। उन्हें पसीना आने लगता है और होठ सूखने लगते हैं। वे व्याकुलता से श्री राम से पूछती हैं कि अब और कितना चलना है तथा पर्ण कुटी कहाँ बनानी है। इस तरह सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरे सवैये में श्री राम और सीता की दशा का मार्मिक चित्रण है। इस प्रसंग में श्री राम व सीता जी के प्रेम को दर्शाते हुए कहा गया है कि कैसे श्री राम सीता के थक जाने पर अपने पैरों से कांटे निकालते हैं और सीता जी श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर पुलकित हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। उत्तर, वन का मार्ग अत्यंत कठिन था। यह मार्ग कांटों से भरा था। उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। रास्ते में खाने की वस्तुएं नहीं थी। पानी मिलना भी कठिन था। चारों तरफ सुनसान तथा असुरक्षा का वातावरण था। तो यहाँ पे आपके अभ्यास के प्रश्न समाप्त होते हैं। अभ्यास में आपका अगला जो टॉपिक है वह है अनुमान और कल्पना। प्यारे बच्चों, ये अनुमान और कल्पना आप हेडिंग से ही समझ गए होंगे कि ये आपकी अपनी कल्पना है। आप कैसे सोच रहे हैं, क्या अनुमान लगा रहे हैं। तो ये आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको उदाहरण के रूप में ये सवाल करवा रही हूँ। गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होने और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोचकर लिखो
उसकी आवश्यकता पूरी होने से पहले तथा उस पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसी थी। जब आपको कोई वस्तु चाहिए और नहीं मिल रही है, आप किसकी समस्या में है, और तो आपको कैसा लगता है, आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी होने से पहले मन में उसको लेकर बहुत बेचैनी तथा व्याकुलता रहती है। हम बार बार उस वस्तु के विषय में सोचते रहते हैं तथा उसे पाने के अनेक प्रयत्न करते हैं। किसी दूसरे काम में मन नहीं लगता है। चलिए अगला जो आपकी पाठ्य पुस्तक में टॉपिक है वो है भाषा की बात। भाषा की बात में प्यारे बच्चों व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं भाषा की बात में हमसे क्या पूछा गया। प्रश्न 1, लखी देखकर, धरी रखकर, पोछी पोंछकर, जानी जानकर। ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थ को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं उसी के लिए अवधि में क्रिया में ई, छोटी वाली ई है ये, को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठ जमा क्या करेंगे, ई है ये, तो क्या बना, बैठी। हिंदी में क्या लिखते हैं, बैठ जमा में कर। तो ये आपको हिंदी और अवधि भाषा में अंतर बता रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना बैठ कर खाओ, तो वो क्या कहते हैं, बैठी खाओ। तो बैठी बनाना वो ई लगाते हैं, हम कर लगाते हैं। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या अंतर होता है। अपनी भाषा में ऐसे 6 शब्द लिखो जिन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। अपनी भाषा में लिखना है आपको। चलिए उत्तर लिखते हैं। मेरी भाषा हिंदी खड़ी बोली है, पर भोजपुरी में निम्नलिखित उद्देश्य के लिए अलग अलग क्रिया के साथ के का प्रयोग करते हैं। जैसे हम तो हिंदी बोलते हैं ना, हरियाणा में हिंदी बोलते हैं, पर हमने ये भोजपुरी का एग्जाम्पल लिया है। देखकर हम तो बोलते हैं ना, देखकर, वो क्या बोलते हैं, ताक के। बैठकर, बैठ के। रुककर, ठहर के। सोकर, सूत के। खाकर, खा के। पढ़कर, पढ़ के। क्या बोलते हैं, कर की जगह वो के बोलते हैं। आपको समझ आ गया। चलिए अगला प्रश्न। मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है, उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। जैसे छा धरिक के ठाठे को गद में ऐसे लिखा जा सकता है, छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद के शब्द क्रम में लिखो। तो आपको लिखना है। उत्तर देखिए। पूर्व तेनी की रघुवीर वधू सीता जी नगर के बाहर वन जाने के लिए निकली। ये कविता है ना आपकी। ऊपर की लाइन का हमने गद बदल दिया। अगला देखो। पुट सूख गए मधुरा धरवे, मधुर होठ सूख गए। बैठी बिलब लो कंटक गाडे। तो क्या हुआ इसका अर्थ, कुछ समय तक श्री राम ने आराम किए और अपने पैरों से देर तक कांटे निकालते रहे। अगला क्या है, पुनर्कुटी कहिरे कित है। पत्तों की कुटिया अर्थात परण कुटी कहाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर आपके पाठ का अभ्यास खत्म होता है। आज की वीडियो में केवल यहीं तक। इस पाठ की पार्ट 2 वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। उसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न और पाठ से रिलेटेड अन्य प्रश्नों के भी उत्तर जानेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि कोरोना काल में जो है आपका पैटर्न चेंज हो गया है। उसमें जो है MCQ क्वेश्चन और लघु प्रश्नात्मक प्रश्न उत्तर भी आते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और पार्ट 2 वीडियो भी जरूर से देखें। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। टेक केयर।